दक्षिण पुणे पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी दैनिक पुढारीचे पत्रकार रवी कोपणर तथा उपाध्यक्षपदी पुण्यनगरीचे पत्रकार श्री संतोषजी गाजरे यांची बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीस खूप साऱ्या शुभेच्छा। शुभेच्छुक दक्षिण पुणे पत्रकार संघ, सर्व सदस्य, पदाधिकारी आणि मित्रपरिवार। मानवी उन्नतीसाठी अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घालावी, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे विचार। जगातील सर्वात मोठ्या विश्वशांती घुमटाचे विश्वार्पण आणि 1.25 लाख श्रीमद भगवद्गीतेच्या प्रती वाटप। राष्ट्र निर्मितीसाठी प्राचीन शिक्षणासह आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण विद्यार्थ्यांनी आत्मसात करावे। भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा ही शिकवण दिली आहे। त्याचप्रमाणे मानवी जीवनाच्या उन्नतीसाठी अध्यात्म आणि विज्ञानाच्या एकत्रीकरणातून शिक्षण प्रदान करावे। असे झाल्यास स्वामी विवेकानंद यांनी भाकीत केल्याप्रमाणे 21व्या शतकात भारत विश्वगुरू बनेल, असे विचार महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारी यांनी व्यक्त केले। माईर्स, MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आणि MIT आर्ट डिझाईन व टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ राजबाग पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित जगातील सर्वात मोठा तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर तुकाराम विश्वशांती घुमटाचा विश्वार्पण श्रीमद भगवद्गीता ज्ञान भवनाचा लोकार्पण सोहळ्याच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते। यावेळी राज्यपाल यांच्या हस्ते श्रीमद भगवद्गीतेच्या 1.25 लाख प्रती विद्यार्थ्यांमध्ये वाटप करण्यात आला। यावेळी संगणक तज्ज्ञ पद्मभूषण डॉक्टर विजय भटकर, MIT वर्ल्ड युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, कार्याध्यक्ष राहुल विश्वनाथ कराड, MIT ADT विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर मंगेश कराड, प्राध्यापिका स्वाती चाटे कराड, डॉक्टर सुचित्रा नागरे कराड, ज्योती ढाकणे कराड, डॉक्टर RM चिटणीस आणि डॉक्टर मिलिंद पांडे हे उपस्थित होते। प्राध्यापक डॉक्टर गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले, तर प्राध्यापक स्वाती कराड चाटे यांनी आभार मानले। हम सही मायने में इस मातृभूमि के सुपूत हैं और वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ये सबसे पहले हमारे मन में ये विचार अगर हमें स्थापित करना है तो मैं सरकार को यहाँ पे अपील करता हूँ गवर्नर साहब, इंडिया का नाम बदल के हमने भारत जैसे काफ़ी शहरों के नाम बदल गए, काफ़ी रस्तों के भी नाम बदल दिए गए और कहीं ना कहीं हमें ये एक रिमाइंडर है कि हम कौन है भाई, हमारे माता पिता और हमारी विरासत क्या है। तो उसके लिए भारत का नाम इंडिया से भारत करने की बात मैं गवर्नर साहब आपके सामने रखता हूँ। दूसरी बात भी मैं सर आपके सामने रखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट एवरीबडी हूएवर लाइक प्लीज क्लैप इट। मैं गवर्नर साहब दूसरी इंडिपेंडेंस डे के इसके बारे में भी मेरी भावना है कि इंडिपेंडेंस मुझे नहीं पता हम कोई कुत्ते बिल्ली है कि हमें किसी ने इंडिपेंडेंस दिया, वो कौन होते हैं हमें इंडिपेंडेंस देने वाले। मैं इस विश्व शांति के इस गुम्मत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम we are the self-liberated nation. All of the world we have propagated the message from thousands of years. So we are very independent nation always. I mean to say we are independent thinker. There is no third person who has to give independence to all of us. So इसके ऊपर भी मैं गवर्नर साहब मैं बोलूँगा विचार करना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे का नाम बदल के हम नेशनल डे कर सकते हैं क्या, या और भी कुछ नाम दे सकते हैं क्या, ताकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी विरासत और हमारी इंडिविजुअलिटी को और भी हम बढ़ावा दे सकें। तो विज्ञान और अध्यात्म का दोनों का सही मायने में समन्वय होना जरूरी है। हमारे अगर मानवता के पूरे हमारे लाइफ में अगर अच्छा एक व्यवहार करके हमें जिंदगी अगर बितानी है तो और हमें इनोवेशन के माध्यम से बहुत बड़ा काम हमें करना है, साइंस को आगे बढ़ाना है। तो अध्यात्म यानी खाली धार्मिक बन के बस जय सिया राम करते रहेंगे, ये भी बात नहीं बोलना चाह रहा ये लोग, ये आप सब लोगों को स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए था। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, अपने डेमोक्रेसी के सबसे बड़े 2-3 शत्रु है हमारे भारत में हो या विश्व में कहीं पे भी अगर ऑर्डर क्रिएट करना है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर चैलेंज हमारे सामने है तो धर्म का हमारा स्ट्रेंथ भी बन सकती है और हमारा वीकनेस भी बन सकता है। तो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े शत्रु, पहला धर्म, दूसरी जात
यानी कास्ट और तीसरा पैसा। तो इसके बारे में भी मुझे लगता है काफ़ी सारी ऑर्डर हमारे देश में आने वाले समय में होने की ज़रूरत है, तब जाके हमारा देश एक सुजलाम सुफलाम बनेगा। और ऑफकोर्स लास्टली बस एक ही पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम में फीस, सिलेबस, जो हमारी संस्था ने करीबन 12 क्रेडिट का प्रोग्राम, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, MIT ADT यूनिवर्सिटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट के नाते ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे बच्चों के स्टूडेंट्स के माध्यम से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स कल जाके एक अलग सिटीजन्स, एक एक्टिव सिटीजन और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इस विश्व के बने। इतना ही मैं यहाँ पे मेरी भावना यहाँ पे रखता हूँ। और लास्टली ये मेरे हाथ में जो वर्ल्ड पीस सिलेबस है, जो आदरणीय कराड़ सर ने डेवलप किया है, मैं उनको विनती करूँगा कि ये पीस का सिलेबस माननीय गवर्नर साहब के हाथ में वो दे दें। और महाराष्ट्र के सभी विद्यापीठों में जिस तरीके से ये प्राइवेट संस्थान MIT आर्ट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में ये हम कर रहे हैं, उसी तरीके से महाराष्ट्र में सब जगह पे इसका प्रोपगेशन होना चाहिए। और गवर्नर साहब मैं यहाँ तक नहीं बट आगे भी कहूँगा कि आप सभी गवर्नरों को पूरे भारत में जो कि चांसलर है सभी विद्यापीठों के, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगता है, ये सिलेबस आप रिव्यू कीजिए, जो आदरणीय कराड़ सर ने खुद ने और उनके टीम ने, हमने सब ने मिलकर बनाया है, तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। इतना बड़ा मैं विश्वास यहाँ पे व्यक्त करके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जब यहाँ के प्रांगण में छोटी सी कुटिया में यहाँ जो याद दिलाती है भारत की महान संस्कृति की, हमारे ऋषि और मुनि जैसे रहते थे, छोटी सी कुटिया में गए, कराड़ सर उनको लिखे गए। जैसे ही हम अंदर गए, महामहिम राज्यपाल जी ने मुझे प्रश्न पूछा, कराड़ जी और आप मित्र कैसे हो गए, इतने गहरे मित्र कैसे हो गए, क्या है आप दोनों में? कई विचार आए मेरे मन में। इस मित्रता का एक मुख्य जो कारण है वो है जब भगवत गीता, जिसका अनावरण आज यहाँ होने वाला, ये पवित्र आत्मा के माध्यम से आशीर्वाद है, मेरे अक्का का आशीर्वाद है, मेरे भाई का आशीर्वाद है, अन्ना का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है। एक नई दिशा भारत को, पंतप्रधान मोदी साहब ने इस जो बात की भगवत गीता की, 1,25,000 तो छोटी भी बात है, बड़ी नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत आज कोश्यारी साहब के हाथ से हो रही है दुनिया के लिए। लेकिन जिसमें कुरान भी है, होली कुरान है, होली बाइबल है, होली त्रिपिटक है, गुरु ग्रंथ साहब है, उनका समावेश होना चाहिए, ऐसा भी हमारा मानना है। इस देश की जो सारी जनता है वो इतनी सारे धर्म जाति के लोग आनंद से रहते हैं, तो उसको छोटी सी जगह उसके मायने में देना जरूरी है। और उसका एक सुंदर चिंतन इस भगवत गीता में हुआ, उनका शुरुआत, उसका समर्पण दुनिया के हित के लिए, मानवता के लिए, हित कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कोश्यारी साहब या आपके हाथ से होना, शायद ये भी आपके माता पिता का आपको भी आशीर्वाद होगा, इसके लिए मैं मानता हूँ। मैं अभिवादन करूँगा, प्रणाम करूँगा, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। यह संस्था ये निमित्त मात्र होगी, लेकिन दुनिया के सामने विश्व गुरु के रूप में या तो रास्ता दिखाना है सुख, समाधान, शांति का, और ज्ञान मार्ग है, ज्ञानमयो विज्ञानमयो, ऐसा शब्द है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये भी दूसरा शब्द है, उसको सामने रख के हमारी संस्था आगे चलेगी। All my students, teachers and staff and the people around who have come here, I bow down to them. फिर से मैं अभिवादन करता हूँ कोश्यारी साहब को कि आपने इस संस्था को, इस देश के इस शुभ कार्य को आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। MIT का क्या अर्थ है? इन्होंने कहा कि MIT का अर्थ है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी विश्वनाथ जी जो कुछ कर रहे हैं, इनके बच्चे जो कुछ कर रहे हैं, और इनके सब साथी जो कुछ कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि इसका नाम महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक सीमित न रह करके अगर इसका नाम ये बोला जाए, इट इज मैग्निफिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
बनाने का, मनुष्य को ऊपर उठाने का, मैटेरियलिज्म से, भौतिकता से ये आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है। अगर ऐसा कहा जाए तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आदरणीय कराड़ा साहब को, उनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ पर ज्ञानेश्वरी का, भगवद गीता का, बहुत चीजों का लोकार्पण हुआ है। अब श्रीमद् भगवद गीता के नाम पर और ये बड़ा जो इन्होंने वर्ल्ड पीस डोम मनाया, अब ये जो पीस की बात है, शांति की बात है, ये अगर आप देखेंगे, मेरे सामने बहुत से धर्म गुरु बैठे हैं, अलग अलग धर्मों के गुरु बैठे हैं, और हर एक धर्म के अंत में आमीन शांति ऐसा कुछ न कुछ बोला ही जाता है। लेकिन ये जो भारत है, आखिर सब चीजों से थोड़ा भिन्न क्यों है? आखिर हम लोग सब आदमी हैं, मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम सब में आत्मा भले एक है, हम सब की एक विशेषता, हम जन्म लेते हैं उसके बाद मर जाते हैं। अगर कोई आप में से अमर है तो बता दो। हम लोग साधु संतों के शरण में जाते हैं, हम लोग फकीरों के शरण में जाते हैं, क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ हमारा सौभाग्य के भारत में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी आज ईश्वर की कृपा से एक बिलियनर है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो टाटा बिरला जी के घर जाकर के, अदानी के घर जाके पांव छूना चाहेंगे? कितने लोग हैं? लेकिन हम में से ऐसे सभी लोग हैं जो कहीं न कहीं कोई साधु मिल गया, फकीर मिल गया, जिसने सब छोड़ रखा है, उसके पांव छूने के लिए लालायित है। ये जो त्याग की विशेषता है, विशेष करके माय यंग फ्रेंड्स, द डेडिकेशन, द सैक्रिफाइस, द साधना। अगर तुम लोग साधना करोगे तो तुम्हारे पीछे लोग ऐसे दौड़ेंगे जैसे स्वामी विवेकानंद के पीछे दुनिया दौड़ गई थी, जैसे महात्मा बुद्ध के पीछे दुनिया दौड़ गई। कहां से कहां पहुंच सकते हैं? इसलिए मैं बहुत, मेरा सौभाग्य है, इतने में बड़ा डर रहा था। मैंने विश्वनाथ कराड़ जी को कहा, भाई तुम तो विश्व शांति की बात करोगे ही करोगे, क्योंकि आपके नाम ही विश्वनाथ है, तो आपने तो विश्वनाथ तो करना ही करना है विश्व के लिए, क्योंकि शांति के लिए। लेकिन अकेले विश्वनाथ के करने से थोड़ी होगा, एक से एक बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो करते जाएंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण भी होगा, अर्जुन भी होगा। एक और शांति का पाठ चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, दूसरी ओर उस यज्ञ की रक्षा करने वाला धनुर्धारी अर्जुन भी है। ऐसे हर एक मनुष्य की अलग रुचि है, लेकिन जैसे सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, ऐसे हमारे अलग अलग धर्मों के विचार, रुचियां, ये सब उसी एक भगवान को जाते हैं। केशवम प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम। इतना श्रेष्ठ ज्ञान इस देश का है, और आदरणीय कराड़ साहब उस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी जब मेरे जैसे सामान्य आदमी को इस कार्यक्रम में बुलाते हैं
तो मुझे लगता है कि और मेरे जैसे जितने सामान्य हैं, गांव घर के, सड़क के, गली के, ऐसे लोगों को भी जोड़ते जाओगे तो मुझे लगता है कि नया युग का उदय होगा। जिसे अभी हमारे विजय भटकल कह रहे थे, विश्वगुरु अकेले से तो नहीं होता, नहीं तो वेदांती तो कब से तपस्या कर रहा है मेरे सामने, अलग अलग धर्मों के गुरु कब से तपस्या कर रहे हैं। ये अनेक लोग जुड़ते जाएंगे और आज निश्चित रूप से करार साहब, हम लोग बच्चों से कहते हैं देखो बच्चों आगे बढ़ना है, फिक्र मत करो, तुम ये मत सोचो तुम अकेले हैं। कोई कर्म शायर कह गया है, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया और विश्वनाथ कराड़ का कारवां भी बनता जाएगा और दुनिया में इनका सपना सफल होगा। ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।